Welcome to Smart Talks. नमस्ते। आज हम इंसान के विकास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहां से आए और कहां जा रहे हैं। Before going to the video, please subscribe our channel and press the bell icon for more videos. कभी सोचा है हमारे जो प्राचीन मानव रिश्तेदार थे उनका आखिर हुआ क्या? क्योंकि देखिए, हजारों सालों तक हमारी प्रजाति यानी होमो सेपियंस इस धरती पर अकेली इंसान प्रजाति नहीं थी। और एक और सवाल, क्या हमारा खुद का विकास अब रुक गया है? तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और अपने परिवार के इस लंबे सफर को देखेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे सबसे करीबी, जो आज भी जीवित हैं, उन परिवार के सदस्यों से। शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन ये वो नंबर हैं। ये हमारे डीएनए का वो हिस्सा है जो हम अपने सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार यानी चिंपैंजी के साथ शेयर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि हम सब आपस में कितने जुड़े हुए हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हम गोरिल्ला के साथ 98% और ओरंगुटान के साथ 97% डीएनए शेयर करते हैं। मतलब हम सब असल में एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं। और इसी वजह से वैज्ञानिक भाषा में हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, जिसे होमिनिड्स कहते हैं। और ये जो हमारी सादी विरासत है ना, ये कई चीज़ों में दिखती है। जैसे हम में से किसी की भी पूंछ नहीं होती, हम सब 2 पैरों पर चल सकते हैं, और यहाँ तक कि हमारे ब्लड ग्रुप्स भी एक जैसे हैं। तो चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ी, और मिलते हैं अपने उन पूर्वजों से जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये टाइमलाइन हमारे पूर्वजों के कुछ बहुत ही जरूरी पड़ावों को दिखाती है। मतलब पहली बार सीधे खड़े होकर चलने से लेकर आग पर काबू पाने तक का सफर। और इनमें से हर एक कदम ने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। और इसी लंबे सफर के बाद हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस सामने आए। पर एक वक्त था जब हम इस दुनिया में अकेले नहीं थे। जरा सोचिए, कैसा लगता होगा एक ही ग्रह पर किसी दूसरी इंसानी प्रजाति के साथ रहना। कम से कम 5000 सालों तक 2 अलग-अलग मानव प्रजातियां एक ही महाद्वीप पर साथ साथ रहती थीं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम दोनों के जिंदा रहने के तरीके कितने अलग थे। जहां निएंडरथल्स बड़े जानवरों के शिकार में माहिर थे, वहीं होमो सेपियंस ज्यादा फ्लेक्सिबल थे। वो अलग अलग तरह के खाने पर गुजारा कर सकते थे। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ हम ही क्यों बचे? देखिए, निएंडरथल्स ठंडे मौसम और भारी भरकम मांस वाले खाने के आदी थे। लेकिन जब करीब 40,000 साल पहले यूरोप में मौसम तेजी से बदला तो उन्हें बहुत मुश्किल हुई। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। आज के इंसानों के डीएनए की जब जांच की गई तो पता चला कि इसमें 2% हिस्सा निएंडरथल्स का भी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो आज भी लिखी जा रही है। पता है, एवोल्यूशन सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, ये तो आज भी हमारे बीच हो रहा है। मिसाल के तौर पर, एक उम्र के बाद दूध पचाने की जो ताकत है वो उन जगहों पर अपने आप विकसित हुई जहां डेयरी फार्मिंग यानी दूध और उससे जुड़ी खेती का लंबा इतिहास रहा है। और हाल का विकास तो हमारी त्वचा के रंग में भी दिखता है, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाने के लिए बदला है। और कुछ लोगों की आंखों की बनावट में भी, जो उन्हें खराब मौसम से बचाती है। अब चलिए एक आखिरी बार थोड़ा और पीछे हटते हैं और इस पूरी कहानी को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। हमारी कहानी सिर्फ हमारे इंसानी पूर्वजों से शुरू नहीं होती, नहीं, ये हमें जोड़ती है स्तनधारियों से, फिर रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों से, और पीछे जाते जाते उस एक जीव से जिससे इस धरती पर मौजूद हर जिंदा चीज की शुरुआत हुई। एक बहुत मशहूर कहावत है, हम सब सितारों की धूल से बने हैं। और ये सच भी है। जिन चीजों से हमारा शरीर बना है वो अरबों साल पहले किसी टूटते हुए तारे के अंदर बनी थीं। एक छोटे से सेल से लेकर एक ऐसी प्रजाति तक जो आज पलटकर अपने ही सफर को समझ सकती है, हम सब अरबों सालों से चली आ रही जिंदगी की एक अटूट कड़ी का हिस्सा है। और ये सफर हमें भविष्य के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है कि हम आगे चलकर क्या बनेंगे। एवोल्यूशन की कहानी खत्म नहीं हुई है और हम सब इसका एक हिस्सा हैं।
Subscribe and like for more videos.